जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के ब्लॉग्स चैनल, जो दोनों चैनल हनुमान जी चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे और हनुमान जी की तरफ से आपको जय श्री राम। कैसे हो, कैसे दिखते हैं हनुमान जी? बता दूं आज हनुमान जी कैसे दिखते हैं। एक अनुभव है एक भक्त का, उस भक्त का नाम भी बता सकता हूं मैं बातों बातों में। क्या पता मैं ही हूं, क्या पता वो दीपक हो या कोई भी हो, ठीक है। रियल में क्या हुआ, जब विनती की कि प्रभु एक बार अपना स्वरूप तो दिखाइए, एक बार मिलने तो आइए। बहुत लोगों की सेवा करते हैं आप, जगह जगह जाके, हर मंदिर में बैठे हैं, हर जगह बैठे हैं। जो दिल से बुलाता है उसके पास चले जाते हैं। एक बार मेरे पास तो आई, क्या आपको अपने बेटे की याद नहीं आती? एक बार इस तरह से पुकारा मैंने। हो सका तो थंबनेल में उनकी जो जो प्रतिमा जिस तरह से वो दिखाई दी है, सेम वैसी एक इमेज है, वो डालूंगा, ठीक है। क्या हुआ उस रात, जब मैं 2-3 दिन से विनती कर रहा था, उस रात विनती जब की मैंने, तो जब मैं सोया तो सुबह उठने से पहले करीब 3 से 4 के बीच का समय रहा होगा, करीब 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय रहा होगा। मैंने ये देखा कि ऑब्वियसली सी बात है, आप भी देखते होंगे कि मेरे हाथ में गदा है और मैं उड़ रहा हूं, और इतना ऊंचाइयों पर उड़ रहा हूं बेहिसाब। और एक बहुत ऊंची इमारत है, और एक बहुत ऊंची इमारत एक है, उसकी दीवारें हैं बहुत ऊंची। उस पर जाके बैठ गया मैंने, गदा ऐसे रखा हुआ था। फिर गदा इमारत के बिल्कुल बराबर में रख दिया और चारों तरफ देखने लगा इस तरह से। पूरा शहर, पूरा दुनिया वहां से दिख रही थी, पूरी दुनिया वहां से दिख रही थी, सब कुछ दिख रहा था ऐसे। फिर एकदम से क्या हुआ, एक ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला था। ट्रेन का कुछ, वैसे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ट्रेन के ब्रेक फेल हो गया या कुछ ऐसा हुआ, ट्रेन बेकाबू हो गई ट्रेन, और ट्रेन बहुत स्पीड से भागे जा रही है, और एक सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है, वो मुझे दिख गई है। और मैं भागा 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 सॉरी क्या, मैंने गदा उठाया और फटाक से उड़ के पहुंच गया उस ट्रेन के सामने। आप ये बोलोगे सुपरमैन वाली बात बता रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सुपरमैन तो नहीं हूं, लेकिन जो मुझे दिखा मैं वो बता रहा हूं, क्योंकि तुम कहते हो कि अपने अनुभव भी शेयर क्या करो, तो इसलिए मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। तो मैं सामने पहुंच गया और मैंने ट्रेन को ऐसे हाथ लगाया, और इतनी स्पीड से ट्रेन चल रही थी, वो ट्रेन रुक गई। और मैं खुद ताज्जुब मान रहा था, इतना रियल था, मैं भूला नहीं हूं। करीब अब से ये जो वीडियो मिलेगी आपको, उसे 2 महीने पहले की या 3 महीने पहले की बात है। वो जब मैंने ऐसे हाथ लगाया तो ट्रेन में रुक गई, और जब ट्रेन रुक गई, और जब ट्रेन रुक रही है तो उसके जो पीछे के डिब्बे हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, टक 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 टकराते हुए रुके हुए, वहीं पे मैंने रुक गया। मैं देख रहा हूं, यार ये क्या हो गया, ये मैंने कैसे कर दिया। मैं ये देख रहा हूं कि ये मैंने कैसे कर दिया, उड़ रहा हूं, ये भी मेरे लिए ताज्जुब की बात है, और ये रेल मैंने कैसे उड़ दी, ये मेरे लिए ताज्जुब की बात है। फिर मैं उड़ करके वहां से, जब ट्रेन रुक गई सब ठीक है, तो उड़ करके एक बहुत बड़ा मंदिर सा है, मंदिर टाइप का है शायद, वो जो मुझे लगा, जो मैं बता रहा हूं, मुझे राम मंदिर लगा, वो जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ या जो अभी कार्यरत है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी लला रूप में वहां विराजमान होंगे, वो वाला राम मंदिर मुझे दिखाई दिया। उस राम मंदिर में जब मैं उड़ता हुआ पहुंचा हूं, मैं एक जगह रुका हूं, वहां पे एक बहुत बुजुर्ग आदमी, ध्यान से सुनना, तुम्हारा रोंग टना खड़े हो जाते, मेरा नाम बदल गया। भाई बहुत बुजुर्ग आदमी जिसने धोती पहनी हुई है और ऊपर की तरफ कुछ नहीं पहना, और गर्दन उसकी टेढ़ी मुड़ी हुई है, और सिर पे गंजा है बेचारा, थोड़ी से बाल है हल्के से, और उससे इस तरीके से वो कुछ कर रहा है। उसकी मैं पीठ देख रहा हूं, उसका मुंह उधर है, वो कुछ कर रहा है। मैं कह रहा हूं क्या कर रहा है, कौन है ये, मुझे ये भी नहीं पता मैं क्या क्यों आया, ये मंदिर ये क्या है, कौन सा मंदिर है, मुझे ये भी नहीं पता। और ये कौन सा मंदिर था और मुझे कैसे मालूम चला, ये आपको अभी खुद पता चल जाएगा। तो मैंने देखा क्या, पहले मैंने कुछ बोला नहीं, उसे मैं देखता रहा उनको, वो कुछ कर रहे हैं, तो मैं उनके साइड से जाके देखता हूं। साइड से जाके दिखने तक चल के जब मैं 4-5 कदम जा रहा हूं, तो मैं वो देखता हूं उनके सामने की तरफ, जो कुछ कर रहे हैं उनके सामने की तरफ भगवान श्री राम की मूर्तियां ही मूर्तियां, तस्वीरें, सिर्फ श्री राम जी की, और किसी की नहीं, ना सीता माता, ना लक्ष्मण जी, ना विष्णु जी, कोई नहीं, सिर्फ श्री राम की ही प्रतिमा लगी हुई है, तस्वीरें और मूर्तियां लगी हुई हैं। और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जब मैंने साइड से जाकर के देखा, प्रभु श्री राम जी की छोटी सी मूर्ति को वो सिंदूर चढ़ा रहा था, चोला चढ़ा रहा था। फील हुआ? प्रभु श्री राम जी की, आप हनुमान जी की मूर्ति को चोला चढ़ाते हो, सिंदूर लगाते हो ना, वो प्रभु श्री राम जी की मूर्ति को साफ कर रहे थे, नहला रहे थे, चोला चला रहे थे, सिंदूर लगा रहे थे उसको। मैंने कहा यार, और वहां पे क्या घंट ज्योत भी जल रही थी,
वहां हनुमान जी की कोई तस्वीर नहीं थी, ना मूर्ति थी, सिर्फ प्रभु श्री राम जी की मूर्ति की सेवा कर रहा था व्यक्ति, वो बूढ़ा। और सारे जगह श्री राम जी की तस्वीरें और मूर्तियां रखी हुई थी, और वो छोटी सी मूर्ति को मिला के उसको साफ करके सिंदूर लगा के कपड़े पहना रहा था, जैसे वो कई सालों से, कई अरबों खरबों सालों से उनकी सेवा करता आए हो प्रभु श्री राम की मूर्ति की, उस मूर्ति की छोटी सी जो मूर्ति है। तो उन्होंने मुझे देखा है और वो मुड़ करके खड़े हो गए। तो मैं, जब वो खड़े हो रहे हैं तो मैं यही देख रहा हूं कि अखंड ज्योत प्रभु श्री राम की जल रही है। उन्होंने जब उनको सिंदूर विंदूर पहना के तैयार करके जब रख दिया, बिठा दिया, तो वो खड़े होकर मेरी तरफ आए हैं, मुड़े हैं। तो तुम यकीन नहीं मानोगे, जो थंबनेल में फोटो लगाऊंगा ना, सेम ऐसी शक्ल। बाबा कभी नहीं दिखाता कि मैं बलिष्ठ हूं, बलवान हूं, बॉडी बिल्डर हूं, ऐसी बॉडी है मेरी। इतने साधारण रूप से आते हैं कि आप पहचान भी नहीं पाओगे हनुमान जी को। जब वो खड़े हुए ना, छोटी सी शिखा भी उनकी थी, एक जनेऊ भी पहना हुआ था उन्होंने, यहां पे व्हाइट धोती पहनी हुई थी, और बुजुर्ग खाल लटकी हुई है उनकी। और तुम्हें लग रहा होगा कि भैया वो जरूरी थे, कोई और भी सोचता है हनुमान जी थोड़ी, हनुमान जी कैसे होंगे? भाई साहब, पेट की जो बेली कट्स होते हैं ना, आजकल के बॉडी बिल्डर को होते हैं, बॉडी नहीं थी उनकी, ना एब्स निकले हुए थे। भोलेनाथ होते हैं ना, भोलेनाथ के यहां पे तीन वो बने होते, तीन बने होते ना भोलेनाथ के, वो तीन बने हुए थे, 1 2 3, पेट में 3 लाइनें बनी हुई थी उनकी। नाभि बीच में आ रही थी बिल्कुल, जैसे भोलेनाथ की दिव्य दृष्टि बीच में आती है और 3 लाइनें बनी होती हैं, और वैसे गोला बना होता है, एलिप्स टाइप का, अंडा मतलब अंडा का टाइप का बना होता है, उस तरह की 3 लाइनें खींची हुई थी, जो साफ दर्शा रही थी कि शिवांश या शिव ही है, भगवान शिव के अवतार भगवान हनुमान जी महाराज ही हैं। और इतने प्यारे स्वरूप में दिखे कि किसी भी बच्चे को दिखे तो वो डरे ही नहीं। और इतने प्यारे स्वरूप को देख करके मैं मोहित हो गया। उस समय मुझे नहीं मालूम था ये कौन है। तो वो कह रहे थे चिंता मत कर, ये काम भी हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है लेकिन जा हो जाएगा, तू ऐसा कर ऐसा कर, 2-3 बातों को बताई, लेकिन वो नहीं बताने वाली है, ठीक है। तो मेरी आंख खुल गई। आंख खुल के मैं आधा घंटा उठ करके बाबा के भजन लगा के बैठा रहा और सोचता रहा क्या था, क्या दिखा था। पहली बात तो मैं उड़ क्यों रहा हूं, मैंने ट्रेन क्यों रोक दी, और मैं इतनी बड़ी विशाल इमारत पर क्या कर रहा हूं, और ट्रेन रोकने के बाद मैं उस मंदिर पे पहुंच गया। वो मंदिर कौन सा है? फिर याद आया प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, राम मंदिर। क्योंकि और वो हनुमान जी थे, बूढ़े व्यक्ति, क्योंकि वो सिर्फ श्री राम जी की तस्वीरों की और उनकी मूर्तियों की सेवा कर रहे थे, और किसी की भी भगवान की फोटो नहीं थी, वह सीता माता लक्ष्मी की भी नहीं थी। अखंड ज्योत जल रही थी प्रभु श्री राम की, और छोटे से श्री राम जी को सिंदूर लगा के उनको कपड़े पहना करके वो बिठा रहे थे। वो कौन थे खुद सोचो जरा। वो साक्षात प्रभु हनुमान जी महाराज, बजरंगबली महाराज थे, रामदूत राम भक्त बजरंगबली हनुमान जी महाराज थे, जो इस रूप में दिखाई दिए। अगर उनका कोई दूत होता तो भगवान हनुमान जी की सेवा कर रहा होता ना, लेकिन वो प्रभु श्री राम जी की सेवा कर रहे थे, उन्हीं को चोला चढ़ा रहे थे, श्री राम थे वो, और कोई नहीं था वहां पर। मैं समझ गया, बहुत देर आंखों में आंसू रहे कि प्रभु इतने प्रिय दर्शन दिए, और ये भी जानने नहीं दिया स्वप्न में, इतना भी अहंकार नहीं आपने कि आपने मुझे जानने दिया, अपने बेटे को जानने दिया हो कि मैं कौन हूं। लेकिन सपने से उठने के बाद मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, मुझे राम मंदिर का बुलावा नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं राम मंदिर में भगवान श्री राम जी की, हनुमान जी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आप सब सोच रहे हो बीजेपी वाले कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं, चोला चढ़ा रहे हैं, और बिल्कुल नहला धला के बिठा दिया उन्होंने, और इतने प्यारे रूप में दिख रहे हैं हनुमान जी, बूढ़े रूप में, जो कोई डरे ही ना, कोई पहचान ही ना पाए। भाई साहब, ये था मेरा अनुभव। ये आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अगर आपको जो फील हुआ है ना सुनते सुनते, वो फील जरूर लिखना कमेंट में। मैं चाहता हूं कि लिखें और मुझे मालूम चले कि क्या क्या फील हुआ, क्योंकि मुझे जो फील हुआ मैंने बता दिया आपको। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सभी समस्याओं का समाधान करें। जय श्री सीताराम।